10 दिन पहले आंधी तूफान से 134 लोगों की मौत के बाद अंधड़ ने एक बार फिर भारी तबाही मचाई है। देश के विभिन्न हिस्सों में रविवार की रात आए आंधी तूफान की वजह से करीब 60 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। तेज आंधी तूफान ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक के राज्यों में करीब 60 लोगों की जान ले ली। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश और देश की राजधानी दिल्ली में आंधी का कहर देखने को मिला है। यूपी में तूफान से 38 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल भी हुए हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी और बारिश से 7 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 50 लोग घायल हुए हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश में 30 से 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चली। इससे राज्य में अलग अलग जगहों पर 8 लोगों की मौत की खबर है। वहीं बिहार में आंधी तूफान से अब तक 11 लोगों की मौत की खबर है। राजधानी पटना में आंधी तूफान के बाद जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो एक बार फिर से आंधी और तूफान ने कहर बरपाया है। हम आपको बता दें, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कई लोगों की जान गई है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कुछ दिन पहले जब आंधी तूफान आया था तो 138 लोगों की जान गई थी और इस आंधी तूफान में अलग अलग राज्यों के कुल 60 लोग मारे गए हैं। कई लोगों के घायल होने की भी खबर है और बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि मौसम विभाग की तरफ से इस बार अलर्ट जारी नहीं किया गया। हालांकि अब खबर यह जरूर है कि मौसम विभाग ने कहा है अगले 2-3 दिनों तक सचेत रहें और अपना ध्यान रखें। तो यूपी के संभल में भीषण आंधी और आकाशीय बिजली की वजह से करीब 100 घर जलकर खाक हो गए, जिसमें दर्जनों मवेशियों के मरने की खबर है। आग की वजह से सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, संभल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल की ये तस्वीरें हैं। भीषण आंधी और आकाशीय बिजली की वजह से आग लगी और इस आग में 100 घर जलकर खाक हो गए। दर्जनों मवेशियों के मरने की खबर है। आग की वजह से सैकड़ों लोग बेघर हुए हैं। तो आग से भारी तबाही, दरअसल आंधी और तूफान में आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया और इस आग की चपेट में आने से दर्जनों मवेशी जल गए हैं। वहीं बड़ी संख्या में लोग बेघर हुए हैं। और अब आपको 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह यूपी में तबाही मची है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कासगंज, संभल, गाजियाबाद, नोएडा, प्रतापगढ़ और वाराणसी की तस्वीरें। कई लोगों की जान चली गई है, कई लोग घायल हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। संभल में किस तरह से आग ने कहर बरपाया है, आंधी तूफान की वजह से यह आग आई थी। गाजियाबाद, नोएडा, प्रतापगढ़ और वाराणसी में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली, जहां आंधी और तूफान ने कहर बरपाया है। वहीं बिहार में भी आंधी तूफान का कहर देखने को मिला। पटना के दीदारगंज में तूफान से हाई टेंशन तार गिर गया, जिसकी चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा और बिजली ऑफिस पहुंचकर जमकर तोड़फोड़ की। बाद में शव के साथ सड़क जाम भी किया गया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि देर रात आंधी तूफान में हाई टेंशन तार टूटकर गिर गया, लेकिन बिजली विभाग ने आपूर्ति नहीं रोकी और जब सुबह बुजुर्ग वहां से गुजर रहे थे तभी करंट की चपेट में आने की वजह से उनकी मौत हो गई। और आज हमारा स्कूल चल जाए रंडा, हमार राज तब भोरे मुँह के चल जाए लग रहा है। और आज हमार क्या हुआ है? करंट लग गए, जिन गिराइले रहे चलो अखिया वाला बिजली के तार से। हाँ, बिजली का मोटका तार गिरा रहे। हमार राज अंधार में ना देख रहे, अंदर आया तो तार टूट गया। अरे यहाँ जम न तो वहाँ जम करो। यहाँ टूट जाने से ये लोग ड्यूटी स्कूल में करने गए। उसके बाद बिजली वाला को बिजली हुआ तो चेक करके लाइन देना चाहिए, चेक करके लाइन दिया नहीं, करंट बेचारे को लग गया। रविवार की देर रात आई तेज आंधी ने राजधानी पटना में जमकर तबाही मचाई। दीघा के यदुवंशी नगर में मकान की दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। यह हादसा तब हुआ जब मृतक घर की छत पर सोया हुआ था। मृतक का नाम अखिलेश राय था। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और छानबीन में जुट गई है।
इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताते हुए एक ट्वीट में कहा, देश के कई हिस्सों में आंधी तूफान के कारण हुई मौतों पर दुखी हूं। मरने वाले परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। सभी अधिकारी पीड़ितों की हर संभव मदद करें। तो इस तबाही पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट सामने आया है। मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है उन्होंने और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करते भी नजर आए हैं और सभी अधिकारियों से ये एक तरह से रिक्वेस्ट कि हर संभव मदद पीड़ितों की करें। तो हफ्ते भर में दूसरी बार मौसम का मिजाज डरा रहा है। अब भी देश के 20 से ज्यादा राज्यों में आंधी तूफान का खतरा बना हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें सिर्फ 3 प्रदेशों की हैं, लेकिन खौफ पूरे देश में है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जबरदस्त धूल भरी आंधी चली, कई पेड़ टूट गए, शाम को ही अंधेरा छा गया, बारिश हुई और ओले भी गिरे। हालांकि मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी पहले ही दे दी थी, जिसमें देश के करीब 20 प्रदेशों में आंधी तूफान की आशंका जाहिर की गई थी। चलिए सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश के हालात। एक हफ्ते के भीतर यूपी पर मौसम की ये दूसरी मार है। मौसम विभाग की तरफ से यूपी के सभी जिलों में आंधी तूफान की चेतावनी दी गई है, जिसके मुताबिक मंगलवार तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओले की आशंका है। तेज हवाओं के साथ ये बारिश रबी फसलों के लिए किसी कहर से कम नहीं। अभी बहुत गेहूं पड़े हुए हैं, इससे बहुत नुकसान हो रहा है किसानों का। ये बेमौसम बरसात हो रही है। कार से जब निकले थे तो आंधी का लग रहा था कि बहुत तेज आंधी आई, लेकिन लग नहीं रहा है कि आंधी थोड़ी सी आई और निकल गई। तूफान का खतरा सिर्फ यूपी तक ही सीमित नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के अलावा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, तेलंगाना, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और केरल के दूर दराज क्षेत्रों में तूफान और तेज आंधी की आशंका है। वहीं पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी चलने की आशंका जताई गई है। जबकि पूर्वी भारत के असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में भी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। यकीनन अगले 1-2 दिन देश के लिए खतरों से भरा हो सकता है, इसलिए ऐसे मौसम में खुद को सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है। अगर बहुत जरूरत ना हो तो फिर घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि इस आंधी तूफान में अपने आप का ध्यान रखें, सचेत रहें। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। मुंबई से हादसे की दिल दहला देने वाली लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। यहां एक बेकाबू टैंकर ने सड़क के किनारे खड़ी कई मोटरसाइकिलों को रौंद दिया। गनीमत यही रही कि इस दौरान वहां पर कोई मौजूद नहीं था, वरना इस टैंकर के नीचे आने में देर नहीं लगती। ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से टैंकर ने एक लाइन में खड़ी मोटरसाइकिलों को रौंद डाला है। अगर कोई शख्स होता तो उसकी क्या स्थिति होती, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मुंबई की ये तस्वीरें हैं जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक लाइन में खड़ी मोटरसाइकिलों को किस तरह से रौंदते हुए ये टैंकर आगे बढ़ा है। और महाराष्ट्र के भिवंडी स्टेशन पर महाराष्ट्र सुरक्षा बल के एक जवान की दिलेरी की वजह से एक 5 साल की बच्ची की जान बच गई। मोहम्मद दिलशान नाम के एक शख्स अपनी बेगम और बच्ची के साथ ट्रेन पकड़ने के लिए आए हुए थे। ट्रेन खुल चुकी थी, रफ्तार पकड़ती उससे पहले मोहम्मद और उनकी बेगम ट्रेन में चढ़ गए, लेकिन उनके हाथ से बच्ची का हाथ छूट गया और वो तेजी से ट्रेन के नीचे जाने लगी। उसी पल स्टेशन पर खड़े सचिन पोले नाम के जवान ने पलक झपकते ही बच्ची को ट्रेन के पास से खींच लिया और उसकी जान बच गई।
और लगता है भोजपुर हत्याओं का हब बन चुका है। लगातार हो रही हत्याओं से शहरवासी दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं। ताजा मामला चौरी थाने के बेरथ गांव का है, जहां पिछले कई दिनों से गायब पशु चिकित्सक की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आरा सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 10 मई से पशु चिकित्सक राजीव रंजन सिंह गायब थे, जिसकी शिकायत परिजनों ने चौरी थाने को भी दी थी, लेकिन पुलिस पशु चिकित्सक की सकुशल रिहाई में नाकाम रही। अब हत्या के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। वहीं डॉक्टर के परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। जानकारी हम लोग आए तो पता चला कि 10 तारीख के लिए अपहरण लोग किए हुए 12 तारीख को जाकर आवेदन दिए हम लोग थाना में। आवेदन देकर आए और 13 तारीख को शाम को हुआ हल्ला। कहाँ डेड बॉडी मिली? डेड बॉडी मिला हम लोगों का जो नहर घाट है, बेरथ से तिहारी पुल। कहाँ से? बेरथ पुल, बेरथ घाट के नजदीक में कुआं है। और लाहौनगरी जमशेदपुर में गैंग वॉर और हत्या जैसी घटनाएं इन दिनों आम हो गई हैं। सोनारी, साक्षी और मानगो में गैंग वॉर और बिरसा नगर टेल्को में हुई हत्याओं के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। ऐसे में प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौनगरी में लगातार बहता लहू खौफ पैदा करने लगा है। लोगों में असुरक्षा की भावना घर करने लगी है। महीने भर में अलग अलग घटनाओं में 6 से 7 लोगों की मौत के अलावा बढ़ते गैंगवार ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। व्यापारी भी शहर में अब अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। 2-3 व्यापारी से रंगदारी मांगने की भी सूचना है। अब जो मानगो में पिछले दिनों जो हुआ वो आपको गैंगवार दिख रहा है। मान लीजिए सोनारी में भी जो सरेआम बमबारी हुआ तो बढ़ोतरी दिख रहा है और उसमें असुरक्षा की भावना हो रही है। अपराध का आलम यह है कि शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंत्री भी अचंभित हैं। सूबे के मंत्री सरयू राय ने पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि एसएसपी के मुताबिक बढ़ते अपराध के मद्देनजर उन्होंने कुछ सख्त कदम उठाए हैं। मर्डर हो जाता है, लूट हो जाता है, लोग किसी घर पर कब्जा कर लेते हैं, ये घटनाएं बढ़ रही है तो खुद बड़ी चिंता का कारण है। अब इसमें करना ठीक तो शासन प्रशासन को ही है। ये कुल मिलाकर यही लगता है कि शासन प्रशासन को जितना सचेत और सचेत होना चाहिए उसमें कोई कमी जरूर आई है। ऐसे व्यक्ति जो इस तरह का काम करते हैं उनको चिन्हित करके 7 दिनों के अंदर एक लिस्ट बन जाएगी जो इस तरह का काम करते हैं। उन सबको हम लोग 107 के तहत नोटिस करेंगे, 109 और 110 के तहत नोटिस करेंगे और उनको हम लोग जो है थाने में उनकी हाजिरी करवाएंगे, जिससे कि इस तरह की प्रवृत्ति पर अंकुश लग सके। आइए एक नजर डालते हैं महीने भर में हुई कुछ बड़े वारदातों पर, जिसमें साक्षी में जर्दा व्यवसायी की हत्या से लेकर सोनारी में हुए गैंगवार में ताबड़तोड़ फायरिंग, मानगो में युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या के अलावा बिरसा नगर में बड़े व्यवसायी अनिल गौड़ की हत्या, फ्लैट में घुसकर महिला की हत्या और मानगो में बाइक सवार अपराधियों की गोलीबारी प्रमुख है। लाहौनगरी जमशेदपुर शहर इन दिनों गैंगवार की चपेट में है। शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आए दिन अपराधियों द्वारा गैंगवार की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जो कि जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस गैंगवार पर कब तक लगाम लगा पाता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। लगातार सख्ती की बात की जाती है, लेकिन उसके बावजूद एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। सीएम रघुवर दास फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। हम आपको बता दें, कैल्विन और पलामू प्रमंडल के योजनाओं की यहां पर समीक्षा की जा रही है। प्रोजेक्ट भवन में ये समीक्षा बैठक चल रही है, जिसमें कैल्विन और पलामू प्रमंडल की योजनाओं की समीक्षा चल रही है। राजेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। राजेश, प्रोजेक्ट भवन में कैल्विन और पलामू प्रमंडल की योजनाओं की समीक्षा चल रही है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, ये फ्लैगशिप स्कीम्स जो होती है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के शेयर होते हैं,
उन योजनाओं की समीक्षा हो रही है। और मुख्यमंत्री ने आज से ये सिलसिला शुरू किया है और 2 प्रमंडल, राज्य में 5 प्रमंडल हैं, जिनमें से 2 प्रमंडल की आज समीक्षा हो रही है। वहाँ के डीसी आए हुए हैं। एक प्रमंडल के अधीन जितने भी जिले हैं उनके डीसी इसमें भाग ले रहे हैं। साथ में राज्य सरकार के जो आला अधिकारी, मसलन मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी हैं, विकास आयुक्त सुखदेव सिंह हैं, इसके अलावे जल संसाधन विभाग है, गृह विभाग है और ग्रामीण विकास विभाग है। इन तमाम विभागों के सचिव मौजूद हैं। मुख्य रूप से ये हो रहा है कि जो शेयर होते हैं, जो शेयरिंग पैटर्न है, उसके तहत राज्य सरकार को केंद्र से पैसा मिला है या नहीं, या राज्य सरकार ने जो प्रोजेक्ट्स बना के भेजे हैं कि इन योजनाओं के लिए राज्य में कहाँ कहाँ पैसे की ज़रूरत है, उस पर क्या अमल हुआ है, और केंद्र से अगर कहीं कोई परेशानी है आवंटन लेने में तो उसे कैसे दूर किया जाए। तो मुख्यमंत्री इन तमाम विभागों से ये समीक्षा करते हुए जानकारी ले रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर कोई रुकावट है और जो काम मिला है या पैसा मिला है वो कितनी प्रगति पर है, इसकी समीक्षा कर रहे हैं। तो ये सिलसिला आज से शुरू हो रहा है जी। सभी प्रमंडलों की समीक्षा होगी। बिल्कुल, विभागों के सुचारू रूप से चलने के लिए ये कवायदें की जा रही हैं। शुक्रिया राजेश इस बातचीत और जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन बिहार और झारखंड की बाकी तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप लॉग इन करें news18bihar.com और news18jharkhand.com पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।